हेलो व्यूवर्स। वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जावेद आपके गोविंद पांडे की एक रिवीजन की बेहतरीन क्लास में स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमारी हुई है कहानी के 100 प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी। जो हमारी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं उनके अंदर से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी परीक्षा को देखते हुए आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। और उसके तुरंत बाद हमारी आलोचना की क्लास। कल आलोचना की क्लास आपकी हो रही थी, उसमें कुछ टेक्निकल पार्ट आए, पेन टैब ने काम नहीं किया अच्छे से, तो वो क्लास कल बीच में रह गई। उसी में हम आज आगे करेंगे मार्क्सवादी आलोचना। तो चैनल नया है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अपने हल्के से पैर रखने की कोशिश कर रही हूँ और ये संभव हो सकता है आप लोगों के सहयोग से। तो थोड़ा सा सपोर्ट आप मेरा कीजिए, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, ताकि एक छोटा सा हौसला मेरे अंदर आए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ इतनी भीड़ भाड़ है, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, उनमें मैं थोड़ा सा अपना एक हल्का सा प्रयास आप लोगों के लिए कर सकूँ। तो चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। नए लोगों को, छोटे छोटे जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को आप भी सपोर्ट कर सकते हैं और तभी वो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। तो आप लोगों के दम पे, आप लोगों के सहयोग के भरोसे ही मैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आई हूँ, एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रयास करने हैं और खुद के लिए भी कर रही हूँ कि अपने आप को मैं सार्थक सिद्ध कर पाऊँ कि हाँ, कुछ हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके सहयोग की, सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी थोड़ी सी मुझे हौसला अफजाई होगी इस चीज़ से। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। मार्क्सवादी आलोचना। आलोचना की क्लास में कल हम शुक्ल के शुक्ल के बाद तक की हमने पढ़ी थी। अब है मार्क्सवादी आलोचना। तो हिंदी में मार्क्सवादी आलोचक में सबसे पहले माने गए हैं शिवदान सिंह चौहान और इनकी आती है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकताएं का, जो 1937 में एक लेख आता है, निबंध आता है इनका। इसमें दिखता है मार्क्स का सबसे ज्यादा प्रभाव। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, शिवदान सिंह चौहान, 1937 में। अब कुछ है महत्वपूर्ण मार्क्सवादी आलोचक। इनमें सबसे पहले है प्रकाश चंद्र गुप्त। इनका जो बहुत सारी आलोचनाएं हैं, मैं आपको सिर्फ, क्योंकि हम रिवीजन लेकर के चल रहे हैं परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, तो जहाँ से हमें याद होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं को मैं बताती चलूंगी। सारी रचनाएं हम नहीं देखेंगे इनकी, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नया हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्यिक दृष्टि, आधुनिक हिंदी साहित्य धारा। तो इनका 1 और 3 ये पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। शमशेर बहादुर का दुआ में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में है कुछ गद्य रचनाएं, कुछ अन्य गद्य रचनाएं, लेकिन 2 आप बहुत महत्वपूर्ण, 1948 का शमशेर बहादुर सिंह। रामविलास शर्मा, इन ये हैं, इनकी हम ये है नहीं भी कौन सी पढ़े कौन सी छोड़े, लेकिन इनकी जो शुरुआत की है, उनके प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं। प्रेमचंद 41, भारतेंदु 43, निराला, इसका क्रम पूछा जाता है, क्रम में भी आ जाती है और ये सिंगल बांग्ला में प्रश्न में भी आ जाती है। निराला 46, प्रगति और परंपरा महत्वपूर्ण है 49, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग 52। मैंने जब कल निबंध पढ़े थे तब भी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इनके जो रामविलास शर्मा के है ना, निबंध में तो मोस्ट ऑफ के बीच में और लगा हुआ है, जोड़े में है इनके, जैसे प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, ये बहुत ज्यादा और लगा रहे हैं। और जब हमारे सामने प्रश्न है और हमें एक भी ऑप्शन नहीं पता कि ये रचना किसकी है, और अगर रामविलास शर्मा जी मौजूद है ऑप्शन में और प्रश्न हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है, तो हम रामविलास शर्मा हमें लगा देना चाहिए, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ में और शब्द है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, ये भी महत्वपूर्ण। साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। निराला की साहित्य साधना, ये है इनकी आलोचना का एक
केंद्र बिंदु इसको मैं क्या बोलूँ कि यहाँ से ही इनकी जो आलोचना है वो निर्धारित करती है। इनको विध्वंसक आलोचक और इनका जो आयाम इन्होंने बहुत जो स्थापित किए हैं आलोचना क्षेत्र में, उसका केंद्र बिंदु है निराला की साहित्य साधना, जो 3 भाग में है, 69, 72 और 76। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भारतीय हिंदू युग और हिंदी साहित्य का विकास, परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो ये सारी की सारी ही इनकी तो बहुत महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी विध्वंसक आलोचक। इनके बारे में कहा गया है कि ये पहले अपना शत्रु तय करते हैं, शत्रु ढूंढते हैं, उसको तय करते हैं, उसके बाद उनकी ऐसी जबरदस्त आलोचना करते हैं, नहीं बिल्कुल विध्वंसक। मुक्तिबोध, इनकी काव्यानी एक पुनर्विचार बहुत महत्वपूर्ण है। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष अन्य निबंध भी है, लेकिन ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है शिवदान सिंह चौहान, इनका प्रतिवाद, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान 1, 3, 5। साहित्य की परख है इनका एक साथ में, साहित्य की समस्याएं परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, लेकिन इनका प्रतिवाद, 80 वर्ष, आलोचना के मान और साहित्य की समस्याएं, ये बहुत पूछा जाता है। नेमी चंद्र जैन की अधूरे साक्षात्कार, ये याद होनी चाहिए आपको। और जनांतिक, 2 रचनाएं। अमृतलाल अमृत राय की नई समीक्षा, सह चिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य। तो इनकी एक तो नई समीक्षा और एक ये 2 रचनाएं। रामगे राघव, आधुनिक हिंदी कविता में विषय शैली, आधुनिक हिंदी का प्रेम और श्रृंगार, प्रगतिशील साहित्य की मानदंड, ये पूछा जाता है इनका। काव्य कला और शास्त्र, नहीं, ये प्रगति साहित्य के जो मानदंड है ये पूछा जाता है रामगे राघव का। काव्य कला और शास्त्र, ठीक है, रचना इनकी इनकी है, देख लेना, ध्यान रखना, क्योंकि ये इसको याद होनी चाहिए। समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल विवेचन। अब है नामवर सिंह, जैसे रामविलास शर्मा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, इतिहास और आलोचना, छायावाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट, और आलोचक के मुख से। ये प्रश्न मैंने आज चैनल पर पोस्ट किया है कि किस से संबंधित है, किस आलोचक से। आप मैं रोज 10-5 प्रश्न रोज डाल रही हूँ और उस टॉपिक से ही डाल रही हूँ जो हमारा क्लास चल रही है। तो आप चैनल पर जा करके, जहाँ मैं चैनल पर प्रश्न पोस्ट करती हूँ, वहाँ आप लोग आंसर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ताकि मैं जो प्रश्न वहाँ पोस्ट कर रही हूँ मेरे अंदर एक अच्छा हौसला हो कि हाँ, प्रश्नों को देखा जा रहा है, आंसर बच्चों के द्वारा किए जा रहे हैं। कविता के नए प्रतिमान, एक तो है कविता के नए प्रतिमान और एक है नई कविता के प्रतिमान। तो ये दोनों प्रश्न काफी कंफ्यूज करते हैं। एक है नामवर सिंह का और एक है लक्ष्मीकांत का, शायद लक्ष्मीकांत का ही है। और कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद। अब है विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, निराला की साहित्य साधना, पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि। इनकी कौन सी रचना होनी चाहिए याद? पंत जी का नूतन काव्य दर्शन, मैंने बंद भी किया था ये फोन, क्या दिक्कत है इसको? सिद्धांत और समीक्षा, कबीरदास, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, उजले उगलते प्रश्न, ये इनका देख लेना, उजले उगलते प्रश्न। और काव्य शास्त्र का द्वंदात्मक अर्थ में अध्ययन, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, बस। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास, ये है विश्वम्भर नाथ उपाध्याय। अब है रमेश कुंतल मेघ, इनका एक तो
मिथक और स्वपन कामायनी के मन सौंदर्य समाज की भूमिका। आधुनिक बोध और आधुनिकरण। कामायनी पर नई किताब। बस। शिव कुमार मिश्र। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा। वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास और कला। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास सिद्धांत, ये शिव कुमार मिश्र का। शिव कुमार मिश्र का भक्ति के ऊपर भी लिखा हुआ है। आलोचना के प्रगतिशील आयाम। प्रेमचंद विरासत ओकासवाल। भक्ति काव्य और लोक जीवन, ये बहुत महत्वपूर्ण है शिव कुमार मिश्र का। अब है विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी आलोचना। लोकवादी तुलसीदास। मीरा का काव्य। देश के इस दौर में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। और निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन। पेड़ का हाथ। धनंजय वर्मा। आस्वाद के धरातल। निराला, अच्छा ये तो इनका है, सॉरी। निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन धनंजय वर्मा का है। हस्तक्षेप। आलोचना की रचना यात्रा। आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय आधुनिकता। नहीं, बस इसका निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन भी ध्यान होना चाहिए। और आस्वाद के धरातल हस्तक्षेप की धनंजय की है। नंद किशोर नवल। कविता की मुक्ति। हिंदी आलोचना का विकास। प्रेमचंद्र का सौंदर्य शास्त्र। शब्द जहां स्त्रीय यथा प्रसंग। मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना। निराला कीर्ति से साक्षात्कार। और शताब्दी की कविता दर्शालेख। मैनेजर पांडे। साहित्य और इतिहास दृष्टि। शब्द और कर्म। साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका। बस। शंभुनाथ दिनकर। कुछ पुनर्विचार। प्रेमचंद का मूल्यांकन। धर्म का दुखांत। दूसरे नवजागरण की ओर। सभ्यता से संवाद। अब है शिवदान सिंह चौहान ने 1946 में अपना एक लेख आधा साहित्य की परख। और इसमें विजय विश्व तिरंगा प्यारा को ये महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजवाद के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं। शिवदान सिंह चौहान का एक लेख आता है साहित्य की परख। और उसमें किसके ऊपर ये करते हैं? रामविलास शर्मा के ऊपर। और क्यों करते हैं विरोध में? क्योंकि रामविलास शर्मा शेक्सपियर से बड़ा बताते हैं भारतेंदु को। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा के कारण अमृत राय को ये महान बताते हैं। और इसलिए इनके ऊपर ये संकीर्ण राष्ट्रवाद का ये विरोध कर करके टिप्पणी करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया। अब है नई समीक्षा। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहजता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब का शिकार साक्षात्कार करवाती है। तो इसमें क्या है? जैसे कि नई कविता में है, नई कहानी में है, ऐसे ही नई समीक्षा में भी वही सब है। विसंगति, तनाव, असहाय। इसके हम कुछ देख लेते हैं। कौन है? अज्ञेय है सबसे पहले। इनका त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती और अद्यतन, ये चारों बहुत पूछा जाता है। साथ में है अंतरा और कालपाल, लेकिन इन चारों का बहुत पूछा जाता है। त्रिशंकु आत्मनेपद का प्रकाशन वर्ष 45 और 60 है, ये याद होना चाहिए। अद्यतन का 77।
युग संधियों पर धार और किनारे आधुनिक हिंदी साहित्य। तो युग संधियों पर भी पूछा जाता है अज्ञे का। अब है गिरिजा कुमार माथुर नई समीक्षा से। इनका है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। डॉक्टर रघुवंश है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य पूछा जाता है। समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता, भारतीय काव्य, कबीर एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि। तो कबीर, जायसी और साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य ये महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान। एक था इसका नाम का कविता के नए प्रतिमान और ये है नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, दोनों सेम सेम सी है ये। नए प्रतिमान पुराने मिक्स, तो दोनों महत्वपूर्ण है लक्ष्मीकांत वर्मा के। रामदर्श मिश्र हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, आधुनिक हिंदी कविता की सृजनात्मक संदर्भ, हिंदी उपन्यास। इनका जो रामदर्श मिश्र है हिंदी आलोचना का इतिहास, ये और ये हिंदी समीक्षा के स्वरूप, तो दोनों ध्यान रखना है इनका। विजय देवनारायण शाही इनका पूछा जाता है जायसी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है जायसी। साहित्य क्यों, तो साहित्य को छठा दशक पूछा जाता है, लेकिन जायसी और साहित्य दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जायसी 83 में। जगदीश गुप्त नई कविता शक्ति और सीमा, नई कविता स्वरूप और समस्याएं। तो ये नई कविता स्वरूप और जो समस्याएं हैं ये बहुत पूछा जाता है जगदीश गुप्त का। अब है रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा और संवेदना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंदी नवलेखन, हिंदी साहित्य की अद्भुत नाटक प्रवृत्तियां, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, ये महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत महत्वपूर्ण। काव्य भाषा पर 3 निबंध, कविता का पक्ष, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और भक्ति काव्य यात्रा। चंद्रकांत महादेव वादिवेडकर जैनेन्द्र की उपन्यास मर्म की तलाश, आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना। बस मलयज कविता से साक्षात्कार, बस ये याद रखना। परमानंद श्रीवास्तव का नई कविता का परिप्रेक्ष्य, बस। उपन्यास का पुनर्जन्म, अंधेरे कुएं से आवाज, दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों, समकालीन कविता का यथार्थ। अब है रमेश चंद्र शाह, इनका वागार्थ बहुत पूछा जाता है। अज्ञे वागार्थ का वैभव दोनों और आलोचना का पक्ष। प्रभाकर क्षेत्रीय, कविता की तीसरी आंख, संवाद, मेघदूत एक अंतरयात्रा। बस अतीत के हंस मैथिली षणमुक्त। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आलोचना के हाशिए, कविता क्या है इनका भी है साथ में, वैसे ध्यान रख लेना। शुक्ल साहब का तो है ही, इनका भी है। रचना के सरोकार, गद्य की प्रतिमा और समकालीन हिंदी कविता। अशोक वाजपेयी का है फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, कविता का गर्भ, कवि कह गया है, वीर भारत तलवार, रस्साकसी, सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। नंद किशोर आचार्य का है अज्ञे की काव्य तितिर्षा, ये महत्वपूर्ण है। और सृजक का मन, ये भी इनका महत्वपूर्ण है। बस 2। राजेंद्र यादव का है उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी स्वरूप और संवेदना, राजेंद्र यादव। देवी शंकर अवस्थी भक्ति का संदर्भ, आलोचना और आलोचना,
नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना का द्वंद्व। डॉक्टर धर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है। प्रगतिवाद एक समीक्षा और साहित्य और मानव मूल्य। कृष्णदत्त पालीवाल, अज्ञे अलीके का आत्मदान, आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण। अज्ञेय होने का अर्थ अज्ञेय पर लिखा इन्होंने, सभी रचनाएं भी मोस्ट ऑफ है अज्ञेय के ऊपर। हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, मैथिली षणमुक्त, प्रासंगिकता के अंतसूत्र और हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार। कृष्णदत्त पालीवाल। नरेंद्र मोहन का है समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, और ये रंगमंच बस ये याद रख लेना, नरेंद्र मोहन का साथ में है सब समकालीन कविता, लेकिन नाटक और रंगमंच पूछा जाता है। कुमार मंडल का है सौंदर्य शास्त्र के तत्व। नरेश मेहता, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता। शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व और काव्यात्मकता का धिक्कार। नरेश मेहता। विष्णुकांत शास्त्री की है तुलसी के गिरगिरी और भक्ति और शरणागति। शिव प्रसाद सिंह, छोड़ दो, केदारनाथ सिंह का है आधुनिक हिंदी कविता में विधान। मेरे समय के शब्द, ये पूछ लिया जाता है। विद्यानिवास मिश्र, अज्ञेय वन का छंद, साहित्य के सरोकार। नित्यानंद तिवारी, सृजनशीलता का संकट। आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास, बहुत एक और है इनकी, बस साथ में दो ही रचना है। अरुण कमल का है गोल मेज, कथोपकथन और कविता और समय। अरुण कमल, गोल मेज। सुधीर पचौरी, देरिया, विखंडन की सिद्धांत की, उत्तर यथार्थवाद, इन्होंने पाश्चात्य साहित्य पर भी लिखा है सुधीर पचौरी। उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद। आलोचना से आगे, सुधीर पचौरी। पुरुषोत्तम अग्रवाल, तीसरा रुख, अकथ कहानी प्रेम की, कोलाज अशोक वाजपेयी, ये बहुत पूछा जाता है, कोलाज अशोक वाजपेयी। पुरुषोत्तम अग्रवाल का ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली षणमुक्त और शुद्ध कविता की खोज, अक्सर पूछा जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामकमल रॉय का नरेश मेहता, हिंदी कविता का व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय सृजन और संघर्ष, ये पूछ लिया जाता है अज्ञेय। अपूर्वानंद का है साहित्य का एकांत और सुंदर का शोभन। विष्णु खरे की है आलोचना की पहली किताब, और चंद्रावली सिंह की है आलोचना का जन्म पक्ष, लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य। बलदेव वंशी की है आधुनिक हिंदी कविता में विचार, दादू जीवन दर्शन, कबीर की चिंता, लंबी कविताएं और वैचारिक सरोकार। अब है, ये थे आपके नई कविता, नई आलोचना से संबंधित। पहले पढ़े हमने मार्क्सवाद से संबंधित, और अब है स्त्री विमर्श की आलोचना। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है स्त्री विमर्श में आलोचना, सबसे पहले पूछा जाता है उपनिवेश में स्त्री। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रभा खेतान का, और प्रभा खेतान का बस ये एक आपको याद होना चाहिए। साथ में बस पढ़ लेते हैं। उत्तर कथा, मौसम बदलने की आहट, स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, लेकिन ये प्रभा खेतान का पूछा जाता है ये, और ये है अनामिका की स्त्रीत्व का मानचित्र। अनामिका का स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, मौसम बदलने की आहट, अनामिका। मृणाल पांडे का है प्रीति पर स्त्री, स्त्री लंबा सफर, ये देश की राजनीति से देश की राजनीति, ये बहुत पूछा जाता है मृणाल पांडे का, बहुत पूछा जाता है ये। और जहां औरतें गढ़ी जाती हैं, मृणाल पांडे का जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। कात्यायनी का दुर्ग द्वार पर दस्तक, कमला सिंघवी, आधुनिक परिवेश में स्त्री, दिव्या जैन, हवा की बेटी, शमा शर्मा,
सती का समय, स्तित्ववादी विमर्श, समाज और साहित्य। तो इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, मृणाल पांडे और वो ऊपर थी अपनी प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा। नासिरा शर्मा का औरत के लिए औरत महत्वपूर्ण, मैत्रेयी पुष्पा का खुली खिड़कियां, सुनो मालिक, तब्दील निगाह। तो खुली खिड़कियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राधा कुमार का स्त्री संघर्ष का इतिहास, रमणिका गुप्ता है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। रोहिणी अग्रवाल, स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प, छोड़ दो। नूतन सिन्हा भी। ममता कालिया, खांटी घरेलू औरत, तो ये याद होना चाहिए। गीताश्री का नाग पास में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा का मानचित्र। इलिना सेन, मनीषा, सरला माहेश्वरी, रंजना रक्त, निर्मला जैन, ये याद होना चाहिए आपको। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति, संसार, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। नाट्य प्रश्न है सरला माहेश्वरी का, देख लेते हैं एक बार। मनीषा का है हम सभ्य औरतें और औरतन, समान नागरिक संहिता। इलिना शेल के हैं संघर्ष के बीच, संघर्ष के बीच। अब है स्त्रीवादी पुरुष आलोचक, राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका। बस ये एक ध्यान होना चाहिए, राजेंद्र यादव का है। अरविंद जैन का है औरत होने की सजा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरविंद जैन, बचपन से बलात्कार, औरत अस्तित्व और अस्मिता। सुधीर पचौरी, नारी देह के विमर्श। उपेंद्र नाथ अश्क, अधीन जमीन। जगदीश चतुर्वेदी, स्त्री साहित्य विमर्श। और दुष्यंत का है स्त्री पर्दे से प्रजातंत्र तक। इनमें सुधीर पचौरी, राजेंद्र यादव मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरविंद जैन का औरत होने की सजा। अब है दलित विमर्श की आलोचना। इनमें सबसे पहले आते हैं कमल भारती, इनकी दलित विमर्श की भूमिका, दलित धम विजय, तो ये पूछी जाती है कमल भारती। माता प्रसाद का है हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा और अंतहीन बेड़ियां। रजत रानी मीनू, नवे दशक की हिंदी दलित कविता, तो इनका सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। शिवराज सिंह बेचैन, इनका हिंदी की दलित कविता, दलित पत्रकारिता में अंबेडकर का प्रभाव। ये डॉक्टर धर्मवीर, प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पक्षित चिंतन, कबीर और रामानंद क्यों दिया, कबीर, बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कबीर, बाजवी, कपोतवी, पपीहा भी, डॉक्टर धर्मवीर का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, कबीर के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, डॉक्टर धर्मवीर। और दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त, तो इनका कबीर, वाजवी, कपोतवी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। और अशोक बनाम वाजपेयी। जयप्रकाश करदम का है जाति एक विमर्श। सोहनलाल सुमनाक्षर, विश्व धरातल पर दलित साहित्य। दयानंद बटोही का है साहित्य और सामाजिक क्रांति। तेज सिंह, आज का दलित साहित्य। ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इंपॉर्टेंट है इनका। दिनेश राम, दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य। तेजस्विनी कुट्टीमणि, भारतीय दलित साहित्य एक परिचय। देवेंद्र चौबे, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। बाबूराव बागुल, दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान। रमणिका गुप्ता, स्वर और नई शताब्दी। अब कुछ अलग है, विविध उसमें देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त और गोविंद नारायण मिश्र, इनको हिंदी में अस्थिरता को लेकर के एक लंबी बहस हुई थी, जिसको ऐतिहासिक बहस बोला गया है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, निबंध वाले में भी बताया था। और इसको लेकर के एक रचना आई, एक ऐतिहासिक बहस नाम से एक ग्रंथ की रचना होती है। अब है कुछ महत्वपूर्ण, श्याम सुंदर दास का कबीर ग्रंथावली,
हरिओद का कबीर वचनावली, जो ये विविध दिए हुए ना, इनमें से प्रश्न बन जाता है। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विविध में तो देख लेना एक बार, क्योंकि ये सारी पूरे आलोचना में से छांट करके लाई गई है अंत में कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल का जायसी ग्रंथावली, विद्यानिवास मिश्र का भूषण ग्रंथावली और आलम ग्रंथावली, नामवर सिंह का रामचंद्र शुक्ल समग्र, मुकुंद द्विवेदी का जानी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली, नंद किशोर नवल का निराला रचनावली 8 खंडों में, नेमी चंद्र जैन का मुक्तिबोध रचनावली बहुत पूछा जाता है, भारतीय आयोग का रेणु रचनावली, सुमित्रा नंदन पंत का सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथावली 7 खंडों में, और अजीत कुमार का बच्चन ग्रंथावली, शोभाकांत का नागार्जुन रचनावली। बस इतना, बस यही है यहाँ तक इसमें। नामवर सिंह का मलियज की डायरी 3 खंडों में, शकुंतला मोहन बृजमोहन स्त्री उत्कर्ष ग्रंथावली। बस जी, तो आपकी क्लास अभी आलोचना की पूरी, और कल करेंगे हम कथेतर गद्य में आत्मकथा, यात्रा, साहित्य और पत्र लेखन सत्र। तो अभी के लिए आप लोगों की क्लास पूरी हुई आलोचना के ऊपर, और मैं आपसे शुरू में भी और अंत में भी इतना ही कहूँगी कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, ताकि मुझे लगे कि मेरा भी एक छोटा सा परिवार है यूट्यूब के ऊपर, जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है। मेरे पास संसाधन और टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी एक कमी है, क्योंकि मैंने एक नई शुरुआत की है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से आगे जाया जा सकता है, अपनी जगह एक कायम की जा सकती है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो। तो पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए, परिवार का नाम रोशन कीजिए जी, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके और प्रोफेसर के पद पर आप जा के अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ऐसी मैं आप लोगों के लिए कामना करती हूँ। धन्यवाद जी।